महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा जारी। शिवसेना के बाद गवर्नर ने एनसीपी को दी हुकूमत साजी की दावत। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से दी गई है दावत। शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना ने मांगी थी 48 घंटे की मोहलत, लेकिन गवर्नर की तरफ से नहीं मिली मोहलत। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी मामले पर कांग्रेस की मीटिंग। आज दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर बुलाई गई है मीटिंग। कांग्रेस कोर ग्रुप की आज सुबह 10 बजे होगी ये मीटिंग। शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत को लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीने में दर्द की शिकायत। डॉक्टरों ने संजय राउत को 2 दिन आराम का दिया है मशवरा, हालत मुस्तहकम। मरकजी वजीर अरविंद सावंत का इस्तीफा। दिल्ली में मीडिया से किया खिताब। कहा बीजेपी अपने वादों से पलट गई, इत्तेहाद हुआ खत्म। अखलाकी तौर पर मरकज में बतौर वजीर नहीं रह सकता। अयोध्या के सैनवा में दी जा सकती है मस्जिद के लिए जमीन। मंदिर के लिए दी गई जगह से 4 किलोमीटर दूर है सैनवा गांव। यहीं पर है मीर बाकी का मजार। जमुना पार मस्जिद के लिए जगह देने पर भी हो रहा है गौर। अयोध्या का चांदपुरा ढाबा सीमभर में भी दी जा सकती है जगह। जल्द मिल सकती है तजवीज को मंजूरी। अयोध्या मामले में जायजा बर्दाश्त पर पेश न की जाए। कर्नाटक के अहम मुस्लिम लीडरों का मशवरा। अदालती फैसले के बाद अयोध्या मामले को तूल देना मुनासिब नहीं। फैसले से आमतौर पर मुसलमान मुतमईन नहीं है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान का बयान। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेंगलुरु में जमात इस्लामी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मुसलमानों ने इस मामले में तवील कानूनी जंग लड़ी है, लेकिन मजमूई तौर पर यह फैसला इत्मीनान बख्श नहीं। जमात इस्लामी के अमीर हल्का डॉक्टर साद दलगामी का बयान। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत। भोपाल के जहांगीराबाद पुलिस थाने में वकील पवन कुमार यादव ने दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या फैसले के बाद इश्तियाल अंगेज बयान देने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान देने का इल्जाम। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट। अयोध्या फैसले के तनाजुर में नफरत व इश्तियाल अंगेजी से बचना है। बिलाशुबा अक़लियती तबके के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें किसी से नफरत नहीं, मगर हमें मुत्तहिद रहकर अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में हालात पुरअमन। अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त। गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। जेएनयू तलबा का एहतजाज। कई तलबा हिरासत में। जेएनयू इंतजामिया ने अपने हालिया हिदायत में हॉस्टल मेस सिक्योरिटी फीस में 400% का इजाफा किया है। फीस में इजाफे के खिलाफ 15 दिनों से तलबा कर रहे हैं एहतजाज। दिल्ली जेएनयू तलबा को एचआरडी वजीर ने दिलाया यकीन। तलबा के मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। मरकजी वजीर एचआरडी रमेश पोखरियाल ने तलबा से की बातचीत। सिखों के मजहबी रहनुमा गुरु नानक देव जी का 550वां यौम पैदाइश। सदर रामनाथ कोविंद का तकरीब में करेंगे शिरकत। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में आज मुनक्किद होगी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में 11वें ब्रिक्स सरबराह मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। इस साल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का थीम बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए इक़्तिसादी तरक्की है। पीएम मोदी ने जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया को लिखा मकतूब में जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया की तारीफ की। पीएम ने लिखा जामिया ने मुल्क में इत्तेहाद को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि हुकूमत के इक़दाम से आइंदा दिनों में मईशत को मजबूती और जीडीपी को रफ्तार मिलेगी। नायडू ने ये बातें 21वें जेआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर के दौरान कही। दिल्ली में आज ऑड इवन फार्मूला नहीं होगा लागू। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर कीर्तन यात्रा की वजह से दिल्ली हुकूमत ने लिया फैसला। दिल्ली में फज़ाई आलूदगी में आई कमी। तेज हवा और मौसम में तब्दीली की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी आई कमी। भोपाल आलमी इज्तिमा को रेलवे की सौगात। आलमी इज्तिमा के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया गया फैसला। 26 ट्रेनों में लगाए जाएंगे इजाफी डब्बे।